नेक्स्ट पे जो है वो मैं अगेन डिस्कस करता हूँ। लास्ट पे शायद कोई वॉइस का इशू था। सिंपल कोरिलेशन जो है इसमें हम बाइवेरिएट के केस में in regression the dependent variable y is the variable in which we are principally interested. The independent variable x is discussed only because only of its possible effect on y. रिग्रेशन एनालिसिस में जो है वो हमारे पास टू वेरिएबल्स थे, वन इज एज एन इनपुट वेरिएबल एंड अनदर वन इज एज रिस्पांस और आउटपुट वेरिएबल। तो उसमें हम जो है डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल और अनदर वेरिएबल जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पे जो हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एनालिसिस, इसमें जो है वो हम स्ट्रेंथ या एसोसिएशन जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। इन सम सिचुएशंस हाउएवर we are interested not in the dependence of y on x but in the general problem of measuring the degree of association between the two variables like x and y. The term correlation is used to describe the relationship between two or more variables. इसमें हम टू या मोर वेरिएबल्स में जो है वो रिलेशनशिप डिटरमिन कर सकते हैं। इफ देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स देन द कोरिलेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जैसे एक्स एंड वाई, इस केस में हम इसको सिंपल कोरिलेशन कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी डिफरेंट जो है वो एग्जांपल मेंशन की हैं इधर। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन जोलॉजी आर एसोसिएटेड विद द मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स के जोलॉजी में कितने जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, इसको हम अगर मैथमेटिक्स से उसकी एसोसिएशन ऑब्जर्व करना चाहें तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसी तरह द विंग लेंथ ऑफ बर्ड्स इज रिलेटेड विद इट्स टेल लेंथ। तो इसमें भी हम एसोसिएशन जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे है लेवल ऑफ यूरिक एसिड एंड कंजम्पशन ऑफ रेड मीट। फोर्थ एग्जांपल है द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इन मार्केट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। तो शुगर लेवल एंड एक्सरसाइज टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन है। इस तरह के रिलेशन को डिटरमिन करने के लिए हम जो है वो कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। We can determine the kind of correlation between two variables by direct observations of the scatter plot. कोरिलेशन में भी लीनियर हम जो है एक तो कोरिलेशन का जो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज करते हुए, स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करते हुए हम है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल डिटरमिन कर सकते हैं, या फिर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी स्कैटर प्लॉट जिसको कॉल करते हैं उससे हम वेरिएबल्स में रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पॉजिटिव है, लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। टू वेरिएबल्स में है पॉजिटिव कोरिलेशन। टू वेरिएबल्स में अगर हम कोरिलेशन ऑब्जर्व करते हैं, कोरिलेशन पॉसिबल पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकती है, या फिर अनकोरिलेटेड के दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। दिस होल्ड्स बोथ फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ये हम लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन जो है वो इसमें डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं लाइक एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस पर एक्स को कंसीडर किया है, वाई एक्सिस पर वाई को, डिफरेंट वैल्यूज अगर अज्यूम करते हैं हम एक्स की, जैसे एक्स वन वैल्यू है सोन अप टू एक्स एन वैल्यू है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसी तरह आपके पास जो है वो वाई एक्स पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास अगर y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, जैसे ये पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसको हम जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कॉल करते हैं, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू x2 पे मूव कर रही है तो y की वैल्यू जो है वो भी y1 से y2 पे मूव कर रही है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट पे में भी अगर हम उसको जो है ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट उसको बनाते हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट्स को ड्रा करते हैं ग्राफ के ऊपर, मे बी वो डिफरेंट वेज में फॉल कर रहे हो। जैसे अगर हम कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से हमारे पास हो सकती है, या फिर इस तरह से अपवर्ड जब हमारे पास रिलेशन है। तो अगर अब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज पॉइंट जो
एक्सिस और वाई के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स फॉल करते हैं, क्लोज टू ईच अदर हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके पास एक ऐसा हो सकता है या फिर डाउनवर्ड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वीक रिलेशनशिप अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज जो हैं नॉट क्लोज टू ईच अदर, उस केस में जो है हम उसको वीक रिलेशनशिप कॉल करेंगे। अगर आप के पास डिफरेंट एक्सिस की और वाई की वैल्यूज हैं, आप उनको ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास वैल्यू जो है वो पूरे ग्राफ के ऊपर फैली हुई हैं, उसमें आप कोई रिलेशनशिप डिटरमिन नहीं कर सकते। इस तरह के केस को हम नो रिलेशनशिप कॉल करते हैं कि टू वेरिएबल्स के दरमियान कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है या नेगेटिव नहीं है। तो इसको हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पे जो है हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। आपके पास डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज अकर हो सकती हैं। अगर आपके पास आर की वैल्यू, अगर आप आर को कंप्यूट करते हैं, जैसे हमने रिग्रेशन मॉडल को कंप्यूट किया, उसमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कंप्यूट किया और स्टैंडर्ड एरर को कंप्यूट किया, इसी तरह हम जो है कोरिलेशन के फार्मूले को यूज करते हुए डिफरेंट कंप्यूटेशन करेंगे। तो इसमें अगर हम आर को कंप्यूट करते हैं तो उसमें पॉसिबल वैल्यू है आपके पास मिनिमम -1 वैल्यू आ सकती है, मैक्सिमम +1 आ सकती है। इसकी जो रेंज है -1 टू +1 है। सपोज अगर हम आर के फार्मूले को यूज करते हुए कंप्यूट कर रहे हैं, वैल्यू हमारे पास -1 आती है, उस केस में हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इस तरह होगी कि x की एक वैल्यू बढ़ रही है और y से वैल्यूज डिक्रीमेंट की साइड पे आ रही हैं। अगर आपके पास x1 से x2 पे मूव करते हैं तो आप yn से yn -1 और सो ऑन अप टू नेक्स्ट वैल्यू पे मूव आप कर रहे हैं। अगर इधर आपके पास x1 वैल्यू है तो इधर आपके पास yn वैल्यू है। अगर आप x2 पर मूव किया है आपने, तो yn से प्रीवियस जो वैल्यू है वो आपके पास n-1 होगी। तो आप इसी तरह सो ऑन अप टू, जैसे ही आप xn पे मूव करेंगे, x की हाईएस्ट वैल्यू पे मूव करेंगे तो y की आप लोएस्ट वैल्यू पे मूव कर जाएंगे। तो ये आपके पास जो है डिक्रीमेंट साइड ग्राफ है। आपके पास -1 के केस में इस तरह का ग्राफ बन सकता है। नेक्स्ट पे है, अगर आपके पास r की वैल्यू -0.05 आ रही है, अब ये जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है r इज इक्वल टू -1, इट्स मीन के आपके पास एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह आपके पास r इज इक्वल टू -0.6 के केस में जो है वो अगेन आपके पास रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है, लेकिन वैल्यूज जो है वो डिक्रीमेंट साइड उनका डिफरेंट वे में फ्लाव है। तो इसको जो है वो हम नेगेटिव रिलेशनशिप -0.6 वैल्यू इसकी अज्यूम करते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ हमने अज्यूम की हुई है। नेक्स्ट पे आपके पास अगर वैल्यूज इस तरह से हैं, उसमें जो है हम पॉसिबल ग्राफ को ड्रा नहीं कर सकते, तो उसमें उसको जो है वो हम नो कोरिलेशन कॉल करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। अभी इधर जरा नेक्स्ट पे कुछ वैल्यूज हैं। r इज इक्वल टू, जैसे हमने 0 पॉइंट जो है वो 0.3 अज्यूम किया प्लस, तो इस केस में आपके पास जो है y की इस तरह वैल्यूज बन सकती हैं, या फिर लास्ट केस है जिसमें हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन है, r इज इक्वल टू +1 के केस में हमारे पास जो है, जैसे -1 के केस में डिक्रीमेंट वैल्यू थी, एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, इस तरह +1 के केस में परफेक्ट कोरिलेशन है, एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये हमने डेफिनेशन में भी कॉल ऑफ किया। जैसे हमने रिग्रेशन के मॉडल को अज्यूम किया था पॉपुलेशन की फेवर में, और उससे हम पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स थे, हम सैंपल बेस जो है वो डिफरेंट कंप्यूटेशन उससे ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह कोरिलेशन कोफिशिएंट के केस में द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो, इसको हम RHO रो कॉल करते हैं, से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बीटा नॉट, बीटा 1 और बाय हैड को सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के केस में हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट पे जो है हमारे पास द सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज एन एस्टीमेट ऑफ रो। इसमें सैंपल कोरिलेशन को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला है, r इज इक्वल टू n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y ओवर स्क्वायर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर इनटू n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर।
तो इस पे नेक्स्ट पे जो है वो हम इसकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ assumptions हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आपके पास जब भी हम कोरिलेशन को कंप्यूट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज हैं -1 से +1 के बिटवीन आ सकती हैं, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को अगर हम कंप्यूट कर रहे हैं तो पॉसिबल जो हमारे पास वैल्यू है वो -1 टू +1 की रेंज में आ सकती हैं। अगर -1 और +1, जिस तरह मैंने आपके साथ जो है रिग्रेशन के केस में गुडनेस ऑफ फिट को डिस्कस किया, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को डिस्कस किया, उसमें जो आपके पास वैल्यूज थी आर स्केयर की 0 to 1 आ सकती थी। इसी तरह कोरिलेशन कोफिशिएंट के केस में आपके पास जो रेंज ऑफ वैल्यूज है मिनिमम -1 आ सकती है और मैक्सिमम +1 आ सकती है। अगर तो आपके पास कोरिलेशन आप कंप्यूट कर रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है, इट्स मीन देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल लाइक x एंड y। लेकिन अगर आपके पास जो है आप कोरिलेशन को कंप्यूट कर रहे हैं, रिलेशनशिप आपके पास जो है वैल्यूज आर की जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है। ये हमने इसको 0 अज्यूम किया है, ठीक है। अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं 0 आ रही है, इट्स मीन कि देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, x और y के बिटवीन कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपके पास जो वैल्यू है वो 0 से इंक्रीज कर जाती है, उस केस में 0 से आपके पास जो वैल्यू है राइट साइड पे मूव करती है, इंक्रीज करती है, इट्स मीन कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, जैसे x और y है। पॉजिटिव मीन कि आपके पास अगर x की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव रिलेशन है। ये किस केस में हम इसको जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास वैल्यू 0 से एक्सीड कर रही है, 0 से बढ़ रही है वैल्यू, तो पॉजिटिव आपके पास केस कब हो सकता है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी आपके पास बढ़ रहा है। या फिर इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपके पास टू वेरिएबल है x और y, फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। ये आपके पास पॉजिटिव रिलेशन है। जब आपके पास जीरो वैल्यू अपीयर हो रही है, इट्स मीन कि देयर इज नो एनी रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपके पास 0 से वैल्यू पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू आर की हम कंप्यूट करते हैं फार्मूले को देख के, तो अगर आपके पास x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसको हम पॉजिटिव रिलेशन कह रहे हैं। अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू भी कम हो रही है, रिलेशनशिप हम डिटरमिन कर रहे हैं। लेकिन -1 अगर 0 से वैल्यू बिलो है, अप टू -1 है, इस केस में आपके पास जो पॉसिबल रिलेशन है वो क्या बनेगा कि एक वेरिएबल आपके पास बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर x आपके पास जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो y वेरिएबल जो है आपके पास वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें अगर x वेरिएबल आपके पास जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो y वेरिएबल जो है उसमें पॉसिबिलिटी है कि इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट r की वैल्यू अगर आपके पास 0 से बिलो आ रही है तो x की वैल्यू बढ़ रही है या y की कम हो सकती है, या फिर x की कम हो रही है या y की ज्यादा हो रही है। इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपके पास 0 से बिलो वैल्यू है। अगर वैल्यू 0 से इंक्रीज कर रही है, इट्स मीन के x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी आपके पास जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो पॉजिटिव के केस में डायरेक्ट रिलेशन ये है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट आ रहा है या दोनों में डिक्रीमेंट आ रहा है, ये आपके पास पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आपके पास ये है, एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है या फिर दूसरे के बढ़ने से फर्स्ट वन की वैल्यू कम हो रही है। ये थी हमारे पास कुछ assumption थी लीनियर कोरिलेशन की। नेक्स्ट पे इसको देखते हैं हम जो है आपके पास इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। जैसे हमने एक्स और वाई हमारे पास टू वेरिएबल थे, उस केस में अगर हम रिग्रेशन मॉडल फाइंड करते हैं तो हमारे पास टू पॉसिबल मॉडल आते थे, वाई ऑन एक्स या फिर एक्स ऑन वाई। लेकिन कोरिलेशन के केस में अगर आप रिलेशनशिप एक्स वाई में फाइंड करते हैं या वाई एक्स में फाइंड करते हैं तो आपके पास
सेम उनके रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वाई ऑन एक्स से एक्स ऑन वाई के जब रिग्रेशन के लिए फाइंड करते थे तो डिफरेंट रिजल्ट आते थे। इस केस में इसको हम सिमेट्रिकल अज्यूम करते हैं, आपके पास आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स है। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, ये यूनिट फ्री है। जब हम इसको कंप्यूट करते हैं, सपोज अगर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स अगर किलोग्राम्स में है या कोई और उनका यूनिट है, जैसे ही हम उसको आर के फार्मूले में पुट करते हैं तो उनके यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरह फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन रीजन एंड स्केल। इसमें अगर हम कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई या एक्स और वाई की अगर डिफरेंट सीरीज गिवन है, उसमें कोई वैल्यू को ऐड या हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो आर की वैल्यू है उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता। इंडिपेंडेंट चेंज इन रीजन एंड स्केल, ठीक है। नेक्स्ट पे है आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई क्रॉस बी वाई एक्स। बी एक्स वाई आपके पास जो केस है ये स्लोप वेरिएबल है इन केस ऑफ एक्स ऑन वाई डिग्रेशन, वाई ऑन एक्स रिग्रेशन। इसको जो है वो हम एक्सेल में भी प्रूव करेंगे, मैनुअली भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कंप्यूट करेंगे। The closer to minus one, the stronger the negative linear relationship. The closer to positive one, the stronger the positive relationship. The closer to zero, the weaker the linear relationship. अगर आपके पास वैल्यू जीरो के क्लोज है तो इट्स मीन के आपके पास वीक रिलेशनशिप है। अगर एग्जैक्टली जीरो है तो इट्स मीन नो रिलेशनशिप। अगर वैल्यू क्लोज टू प्लस वन है, स्ट्रॉन्गर द पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके पास, या फिर वैल्यू एग्जैक्टली वन है तो इसको हम परफेक्ट रिलेशनशिप कॉल करते हैं। अगर आपके पास एग्जैक्टली आपने आर को कंप्यूट किया है, माइनस वन वैल्यू आ रही है, तो उसको हम इम्परफेक्ट रिलेशनशिप कॉल करते हैं। नेक्स्ट में द वैल्यू ऑफ आर रेंजेस बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। ये ऑलरेडी मैंने आपको भी बता दिया है। The value of R denotes the strength of the association as illustrated by following diagram. तो इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इधर। अगर आपके पास वैल्यू जीरो आती है, इट्स मीन के नो रिलेशन। लेकिन अगर क्लोज टू जीरो है, 0.25 से बिलो है, माइनस 0.25 से बिलो है, अगर आपके पास जीरो से अबव है, 0.25 से बिलो है, तो इट्स मीन के वीक रिलेशन है। अगर आपके पास वैल्यू माइनस 0.25 से बिलो है और जीरो के बिटवीन है तो ये वीक है लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये आपको 0 to 0.25 ये वीक रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पास अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की भी इसी प्रोपोर्शन से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आपके पास इस केस में माइनस 0.25 से बिलो या जीरो के करीब वैल्यू आती है तो इट्स मीन के एक के बढ़ने से दूसरा जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो है नेगेटिव परफेक्ट रिलेशनशिप है, या इसको इम्परफेक्ट रिलेशनशिप भी कॉल करते हैं अगर आपके पास माइनस में वैल्यू आ जाती है। 0.25 से 0.75 तक हम इंटरमीडिएट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं कोरिलेशन के रिजल्ट को। इसी तरह ये इंटरमीडिएट डायरेक्ट रिलेशनशिप, इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इसको कॉल करेंगे। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके पास उस वक्त आएगा जब वैल्यू 0.75 से इंक्रीज कर जाएगी या फिर माइनस 0.75 से इंक्रीज करेगी वैल्यू। तो ये इंटरप्रिटेशन थी सिंपल सी सिंपल कोरिलेशन की। नेक्स्ट पे जो है हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैलकुलेट द आर बिटवीन द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड फर्टिलाइजर यूज। तो इसमें हम जो है इसका फार्मूला देखते हैं। आर का जो फार्मूला है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर जो है ये आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स का फार्मूला है। इसमें जो है वो हम सिंपली वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। हमें समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स समेशन वाई, और समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, और समेशन वाई स्क्वायर चाहिए। ये प्रीवियस स्लाइड्स में फर्टिलाइजर और यील्ड का जो डाटा गिवन था, इसको यूज करते हुए हमने आर की वैल्यू कंप्यूट करने की कोशिश की है। इसमें सिंपली आपके पास समेशन एक्स भी अवेलेबल है, समेशन वाई भी, और नेक्स्ट पे जो है वो हम एक्स और वाई का मल्टीपल एक्स स्क्वायर करेंगे वैल्यूज का, तो ये हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे इसकी जो वैल्यूज हैं इसको हम जो एक्सेल में भी कंप्यूट करके देखते हैं हम इसको कैसे जो है डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। अब इसके फार्मूले में वैल्यूज रिप्लेस की हैं जस्ट,
6 क्रॉस 680 माइनस 15 क्रॉस 198। तो आपके पास जो है सिंपली जो आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.99 आ रही है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट पे ये कुछ डाटा है। नेक्स्ट पे हम इसको एक्सेल पे परफॉर्म करते हैं। ज़रा एक्सेल की शीट को मैं ओपन कर लूँ, फिर उधर हम जो है इसको पेस्ट करते हैं और इसको एक्सेल में कैसे कोरिलेशन को कंप्यूट करेंगे, इसका बिल्ट इन फंक्शन क्या है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये हमारे पास कुछ डाटा है जिसको ऑलरेडी एक्सेल में रिप्लेस किया हुआ है। इसको एक तो हम जो है वो मैन्युअली कंप्यूट कर सकते हैं आपके साथ जो फार्मूला शेयर किया है स्लाइड्स में। एक तो आप इस फार्मूले को में वैल्यूज को पुट करके एक्सेल में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का सम फाइंड करेंगे, वाई का सम और एक्स और वाई का मल्टीपल, और आपके पास जो समेशन एक्स स्केयर और समेशन वाई स्केयर को डिफरेंटली जो है वो आप कंप्यूट करके वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा इसका बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, RCORREL जो है वो आपके पास कोरिलेशन का फार्मूला है। इसमें आप जो है वो रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू, इसमें आपको अरे वन जो है ये आपके पास A12 तक वैल्यूज हैं। नेक्स्ट पे जो है वो आप B1 से B12 तक जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास जो कोरिलेशन का रिजल्ट है 0.907962 आ रहा है। तो इसी तरह इसमें हमने एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। इस प्रॉपर्टी को आप मैन्युअली कंप्यूट भी करेंगे और जो है एक्सेल में इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आपके पास ये एक है R इज इक्वल टू बी एक्स वाई क्रॉस बी वाई एक्स। तो बी एक्स वाई जो है आपके पास, इसको हम एक्सेल में कैसे कंप्यूट करेंगे, आपके पास जो है बी एक्स वाई आपके पास जो है ये एक्स ऑन वाई रिग्रेशन का केस है जिसमें इसको स्लोप वेरिएबल कॉल करेंगे। अगर आपके पास रिग्रेशन मॉडल है एक्स हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ वाई, ये आपके पास रिग्रेशन मॉडल है एक्स ऑन वाई जिसमें ए की वैल्यू आपके पास है
एक्स बार माइनस बी ऑफ वाई बार, और आपके पास जो बी वैल्यू है, बी की वैल्यू है आपके पास एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स और समेशन वाई। न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू सेम है जैसे आप वाई ऑन एक्स के लिए कंप्यूट करते थे, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनर सी चेंजिंग है। अगर आपके पास वाई ऑन एक्स मॉडल फाइंड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास समेशन वाई स्केयर आ रहा है। अगर आप एक्स ऑन वाई फाइंड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो एक्स स्केयर आएगा। तो इसी तरह हम जो है एक्स ऑन वाई के केस फाइंड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई होल स्केयर आएगा आपके पास इन केस ऑफ एक्स ऑन वाई। तो आपके पास जो एक्स ऑन वाई अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं बी और बी एक्स वाई, तो आप इसको इस फार्मूले को यूज करते हुए एक तो फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप जो है एक्सेल में इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप एक्सेल में कैसे कंप्यूट करेंगे बी एक्स वाई के केस में? स्लोप, आपको स्लोप वाला फंक्शन आप यूज करेंगे स्लोप, और इसमें जो है आपके पास ये एक्स वेरिएबल है उसकी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगा के आप जो है सेकंड वेरिएबल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो है आप अगेन स्लोप वेरिएबल फाइंड करेंगे। इसमें जो है आपको सेकंड वेरिएबल की रेंज को आप फर्स्ट पे देंगे और आफ्टर कॉमा आप जो है फर्स्ट वेरिएबल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो आपके पास टू वेरिएबल आ रही हैं। जब हमने स्लोप वेरिएबल को कंप्यूट किया था तो स्लोप वेरिएबल में अगर आपके पास ये प्रूफ भी है कि अगर आपके पास बी एक्स वाई को फाइंड करते हैं, अगर वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 आ रही है एक वेरिएबल की, तो दूसरे की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आनी चाहिए। ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। आप रिग्रेशन मॉडल टू वे में फाइंड कर सकते हैं। वाई ऑन एक्स के लिए आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ये एक्स ऑन वाई का मॉडल इधर मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी अभी थी जिसको मैं एक्चुअली आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ, ये है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स। अगर आप सेम डाटा सेट लेते हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स का, उसके ऊपर कोरिलेशन को अप्लाई करते हैं, आपका जो रिजल्ट है डायरेक्ट कोरिलेशन के फार्मूले से जो रिजल्ट आएगा वही आपके पास, अगर आप मॉडल के ऊपर बी एक्स वाई के रिजल्ट फाइंड करते हैं या बी वाई एक्स के मल्टीपल और स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो सेम आने चाहिए। अगेन तरह एक्सेल की शीट पे मूव करते हैं। इसमें देखें हमने अगर इसको बी एक्स वाई कॉल करते हैं, इसको बी वाई एक्स कॉल करते हैं, तो इस केस में आपके पास जो है बी एक्स वाई की वैल्यूज आ गई हैं। तो इसका आप जो है सबसे पहले मल्टीपल फाइंड करेंगे, ये वैल्यू स्टार सेकंड वैल्यू, तो आपके पास ये 0.824395 आ गई। अब प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि आर की वैल्यू बी एक्स वाई क्रॉस बी वाई एक्स के स्क्वायर रूट के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें देखें ज़रा, हम क्या करेंगे, हमने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीपल फाइंड कर लिया है जो 0.84 395 आ रहा है। नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। एक्सेल में स्क्वायर रूट का फंक्शन है एस क्यू आर टी। एस क्यू आर टी लिखेंगे आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एस क्यू आर टी, और आपके पास जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपके पास जो है 0.90796 जो है वो रिजल्ट आ रहा है। ये रिजल्ट आपके पास सेम है। ये देखें आपके पास ये दोनों केसेस में ये हमने डायरेक्ट आर कंप्यूट किया है, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास जो है आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई क्रॉस बी वाई एक्स। ये हमने इस फार्मूले से वैल्यू कंप्यूट की। आर को हमने डायरेक्टली कैसे कंप्यूट किया, इसको ज़रा मैं रिवाइज करता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर ज़रा मैं मूव करता हूँ, ये फंक्शन में देखें कोरिलेशन को, अगर आप हमने इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था इधर, उसको अगेन मैं हाईलाइट करता हूँ कि
आपके पास आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। अब ये क्या है एक्चुअली, अगर आप देखें ज़रा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए की वैल्यू दी है, इसको अगर एक्स वेरिएबल कहते हैं। कोरिलेशन का जो दूसरा मेथड है आपके अगर आप इसको फर्स्ट पे इसकी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, सेकंड पे जो है वो आप A1 से A12 की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है। इट्स मीन के आर एक्स वाई और आर वाई एक्स जो सेम है। इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेंज हम B1 B2 B12 दे रहे हैं, A1 A12 नेक्स्ट पे, और इसमें देखें जरा आपके पास जो है इसमें A1 की फर्स्ट ऑफ वैल्यू दे रहे हैं फर्स्ट रे में, और इसमें B1 की वैल्यूज दे रहे हैं। इसी तरह इसमें B1 की और सेकंड पे A1 की। अब ये देखें स्लोप में आपके पास डिफरेंट है। अगर आप ए वेरिएबल की एक्स की अगर इसको कहा हुआ है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज दे रहे हैं, नेक्स्ट पे अगर आप बी की वैल्यूज को दे रहे हैं, तो आपके पास जो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं जो हमने अगर आपके पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बी एक्स वाई को फाइंड करते हैं सपोज, या फिर आप बी वाई एक्स को फाइंड करते हैं, सपोज अगर आपके पास बी एक्स वाई का रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो श्योर है कि आपके पास बी वाई एक्स का रिजल्ट जो है लेस देन जीरो आएगा। या फिर इसके अदर केस हो सकता है कि आप अगर के पास अगर बी एक्स वाई का रिजल्ट लेस देन जीरो आ रहा है, तो आपके पास जो बी वाई एक्स का रिजल्ट है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन वन आना चाहिए आपके पास। इसमें ग्रेटर देन हम इसको वन काउंट करेंगे। ये इस एग्जांपल में हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है कि ये देखें, अगर आपके पास बी एक्स वाई को आपने फाइंड किया है, ये वैल्यू जो है आपके पास लेस देन वन है। ठीक है, तो अदर जो वैल्यू है आपके पास, आपने जैसे ही बी वाई एक्स फाइंड किया तो ये ग्रेटर देन वन आई है आपके पास वैल्यू। इसी तरह आप किसी भी डाटा को देख के यूज कर सकते हैं। जैसे इधर स्लाइड्स में मैंने आप लोगों के साथ कुछ और एग्जांपल भी शेयर की हैं, इसको आप देखते हुए कंप्यूट भी करेंगे, और इसके ऊपर जो है वो आप तमाम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके ऑब्जर्व करें। एक तो आपके पास ये स्टडी आवर्स और मार्क्स का डाटा है, इसमें जो कोरिलेशन है आपके पास 0.804 आ रही है। इसको डायरेक्ट कोरिलेशन के फार्मूले से आप मैनुअली कंप्यूट करके इसे वेरीफाई भी करें। अभी इस क्लास के बाद मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा जो है इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द विंग लेंथ एंड टेल लेंथ ऑफ स्पैरोज, फाइंड द वैल्यूज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसमें आप एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं उसको रिप्लेस करें और इसमें कंप्यूटेशन करें। इसमें जो है आपने वेरीफाई भी करना है इसको एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों केसेस के लिए, और आपने इसमें जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को भी देखना है। आर एक्स वाई और आर वाई एक्स की जो प्रॉपर्टी है इसको भी आपने ऑब्जर्व करना है एक्सेल के ऊपर, और इस प्रॉपर्टी को भी देखें। मैनुअली आर का जो फार्मूला है उससे वैल्यू कंप्यूट करें, फिर बी एक्स वाई से भी कंप्यूट करें, बी वाई एक्स का जो फार्मूला अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था उससे भी वैल्यू को कंप्यूट करें। लेक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लें। जो भी फार्मूला उस पर मैंने हाईलाइट किया था उसको लिख लें आप, मैनुअली भी कंप्यूट करके देखें और सॉफ्टवेयर में भी इसको वेरीफाई करें। तो ये आपके पास कोरिलेशन का था आज का लेक्चर। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो